हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 64। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानियाँ मेंशन। रात का वक्त लक्ष्य रूम में यानी बेडरूम में एंटर करता है। उसका मूड काफ़ी ख़राब था। लक्ष्य की नज़र शनाया पर जाती है जो बेड पर सिर टिकाकर बैठी हुई थी और कोई बुक को रीड कर रही थी। शनाया सर उठाकर लक्ष्य को देखती है और मुस्कुरा देती है। शनाया की मुस्कुराहट देखकर लक्ष्य के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। शनाया बेड से खड़ी होकर, तुम यहाँ पर? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, मेरा वेट? डॉल, तुम मेरा वेट कब से करने लगी? बोलकर लक्ष्य अपना ब्लेजर उतारने लगता है। शनाया अपना सर नीचे करके, जब से तुम्हें एक मौका देने का फैसला किया है तब से। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था वो अचानक रुक जाता है। लक्ष्य मुड़कर शनाया को देखता है जो सर नीचे करके खड़ी हुई थी। लक्ष्य शनाया के पास जाता है और उसका चेहरा ऊपर करता है। लक्ष्य शनाया का चेहरा देखते देखते, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? या शनाया कंफ्यूजन से, कैसे? लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रख के, इतनी इनोसेंट? वाई? लक्ष्य की बात सुनकर शनाया पलके झपकाते हुए लक्ष्य को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। लक्ष्य कुछ पल शनाया के गालों को सहलाता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। शनाया वॉशरूम के गेट की तरफ देखने लगती है। शनाया खुद से, कहना क्या चाहता था ये वर्ड्स अगर पहले निकले होते तो बात अलग थी, पर अचानक ये बंदा कुछ क्लियर क्यों नहीं बोलता? बोलकर शनाया बेड पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद ही लक्ष्य वॉशरूम से बाहर आता है। उसने एक टी शर्ट और लोअर पहन रखी थी। लक्ष्य जाकर शनाया के पास बैठ जाता है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, खाना नहीं खाना तुमने? लक्ष्य शनाया को देखते हुए, नो डॉल, मैं खाकर आया हूँ। वेल, क्या किया तुमने आज बाहर? शनाया लक्ष्य के कंधों पर सिर रखे, मैं लोकल मार्केट में गई थी, वहाँ थोड़ी सी शॉपिंग की, बस। वेट अ मिनट, बोलकर शनाया लक्ष्य के कंधों से सर हटाकर ड्रॉअर में से एक बॉक्स निकालती है। शनाया लक्ष्य की तरफ बॉक्स बढ़ाते हुए, ये तुम्हारे लिए लिया मैंने। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य कुछ पल शनाया को देखता है, फिर वो बॉक्स ले लेता है। लक्ष्य वो बॉक्स खोलता है। उसमें ब्लैक कलर की एक वॉच थी। वो देखकर लक्ष्य के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। शनाया धीरे से, आई नो तुम्हें वॉचेस बहुत पसंद है। आई होप कि ये भी तुम्हें अच्छी लगे। लक्ष्य उस वॉच को देखते हुए, ये बहुत अच्छी है डॉल, इनफैक्ट ये बेस्ट है। आज पहली बार तुम मेरे लिए कुछ लेकर आई हो। दिस इज़ रियली स्पेशल। लक्ष्य ने लास्ट लाइन बहुत ही धीरे से बोली थी, लेकिन शनाया ने सुन ली थी। शनाया कंफ्यूजन से लक्ष्य को देखने लगती है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए मन में, स्पेशल? पर क्यों? ये तो बस एक नॉर्मल सी वॉच ही तो है। लक्ष्य शनाया की तरफ देखते हुए, थैंक्स डॉल, बोलकर लक्ष्य उस वॉच को नाइट स्टैंड पर रख देता है। शनाया लक्ष्य को देखती है जो उसे ही देख रही थी। लक्ष्य बेड पर लेटकर शनाया को खींच लेता है। शनाया का सिर लक्ष्य के सीने पे आ जाता है। शनाया एक नज़र सर उठाकर लक्ष्य को देखती है जिसकी आंखें बंद थी। फिर वो लक्ष्य के सीने पर सर रख के सो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद लक्ष्य अपनी आंखें खोलता है और शनाया का सर पिलो पर रख देता है। लक्ष्य शनाया को ब्लैंकेट से कवर करके बेड से उठ जाता है और रूम से निकल जाता है। लक्ष्य अपने स्टडी रूम में जाता है और चेयर पर बैठकर अपना लैपटॉप ऑन करता है। कुछ पल टाइपिंग करने के बाद लक्ष्य एकटक लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। देखते देखते लक्ष्य के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लक्ष्य चेयर पर लीन होके, वक्त ना मेरा है, वक्त ना उसका था, बर्बादी मेरी है, कभी बर्बादी उसकी थी, सहा उसने, मैंने देखा था, आज वो देखना चाहती है और मैं सहता जा रहा, फिर भी उसकी बर्बादी के बराबर
ना रह पा रहा। बोलकर लक्ष्य सीधा हो गया और लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगता है। लक्ष्य लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए एहसास आ गए कि वो लम्हा बीत गया। काश इन एहसासों ने पहले अंगड़ाइयाँ ले ली होती तो आज ये लम्हा ही नहीं आता। लक्ष्य कुछ पल स्क्रीन की तरफ देखता है, फिर लैपटॉप को बंद करके स्टडी रूम से निकल जाता है। लक्ष्य बेडरूम में जाता है और शनाया को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह शनाया की आंखें खुलती है। वो खुद को रूम में अकेला पाती है। शनाया बेड से उठकर वॉशरूम चली जाती है। शनाया थोड़ी देर बाहर आ जाती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगती है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। शनाया बेडरूम से बाहर निकलकर रेलिंग पर हाथ रखे नीचे देखती है। हॉल में रागिनी चिल्लाते हुए, तुमको फाइल नहीं मिली लक्ष्य? तुम्हें आइडिया भी है उस फाइल के ना मिलने की वजह से हमने क्या खोया? लक्ष्य अपनी पॉकेट में हाथ डालकर, मॉम मैंने ढूंढने की कोशिश की पर वो फाइल नहीं मिली। रागिनी लक्ष्य को घूरते हुए, मिलेगी कहाँ से? आजकल तुम इतने लापरवाह जो हो गए हो। मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बिजनेस तुम्हारे नाम करके गलती कर दी। रागिनी की बात सुनकर लक्ष्य बिना किसी भाव के रागिनी को देखता है। लक्ष्य बिना किसी भाव के, मॉम अगर आपको लगता है कि आपने गलती की तो आप अपनी गलती सुधार सकती हैं। रागिनी गुस्से में, राइट सुधारनी चाहिए मुझे मेरी गलती। सो फॉर यू नाउ लक्ष्य सिंघानिया, तुम मेरे बिजनेस से दूर रहोगे। मेरे नेक्स्ट ऑर्डर तक तुम मेरे ऑफिस के आसपास भी मुझे नज़र मत आना। लक्ष्य सर हिलाते हुए, एज यू विश मॉम, बिजनेस आपने स्टैंड किया था, अब आप ही संभालिए। रागिनी लक्ष्य को देखते हुए, और एक बात, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना जब तक मैं सारा प्रॉब्लम खत्म मुझसे और अपने लक्ष्य के बीच में ही। डोंट वरी मॉम, दूर रहूँगा मैं। लक्ष्य की बात सुनकर रागिनी एक नज़र लक्ष्य को देखकर वहाँ से चली जाती है। शनाया जो ये सब देखकर और सुन रही थी, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। लक्ष्य की नज़र कॉफ़ी टेबल पर जाती है और अचानक ही वो मुस्कुरा देता है। शनाया फर्स्ट फ्लोर पर कॉरिडोर में घूम रही थी। घूमते घूमते शनाया एक रूम की तरफ देखती है और उस रूम में जाती है। शनाया उस रूम के चारों तरफ देखने लगती है। ये वही रूम था जहां शनाया की पेंटिंग्स थी। शनाया उस रूम को देखते हुए वो दिन याद आता है जब वो पहली बार इस रूम में आई थी। शनाया और लक्ष्य और उसके बीच में क्या हुआ था? शनाया कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, तुम मुझे पेंट कर रहे थे लक्ष्य, और तुमने ही मेरी ज़िंदगी के सारे रंगों को मुझसे छीन लिया। हर रंग चढ़ाया था तुमने मुझ पर, और आज तुम्हारी ही वजह से मैं बेरंग हो गई हूँ। अब चाहत खत्म हो गई है रंगों से रंगने की। शनाया एक पेंटिंग के पास जाती है और उस पेंटिंग पर अपना हाथ फिराती है। शनाया कुछ सोचने लगती है, तभी पीछे से, व्हाट आर यू डूइंग डॉल? ये सुनते ही शनाया मुड़ने वाली थी कि कोई उसके पेट पर अपना हाथ रखता है। शनाया गहरी सांस लेकर लक्ष्य शनाया के कान पे किस करते हुए, यस डॉल। शनाया अपना सिर टेढ़ा करके, छोड़ो मुझे लक्ष्य। लक्ष्य शनाया की गर्दन पर किस करते हुए, वाई डॉल, आई लाइक इट व्हेन यू आर इज माई एम डॉल। बोलते हुए लक्ष्य शनाया के कंधों पर बाइट कर लेता है। शनाया कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य थोड़ी देर वैसे ही शनाया के कंधों को सक करता है और फिर शनाया को अपनी तरफ घुमाता है। शनाया लक्ष्य के कंधों पर हाथ रख लेती है। शनाया सर उठाकर लक्ष्य की आंखों में देखती है। उसे लक्ष्य की आंखों में कुछ दिखता है। शनाया कंफ्यूजन से, क्या है ये? लक्ष्य शनाया के सर से अपना सिर जोड़ के, कुछ तो है डॉल, तुम अनजान हो, शुक्र है कि तुम अनजान हो। शनाया लक्ष्य की आंखों में देखते हुए, व्हाट डू यू मीन लक्ष्य, किस चीज़ से अनजान हूँ मैं? शनाया का सवाल सुनकर लक्ष्य शनाया की आंखों में देखता है और अगले ही पल
शनाया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य शनाया के लिप्स को और भी ज़्यादा पैशनेटली किस करता है और उसे लिफ्ट कर देता है। शनाया अपने पैर लक्ष्य की कमर पर लपेट लेती है। लक्ष्य शनाया को वॉल से टिकाकर दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। शनाया के हाथ लक्ष्य के बालों में थे। थोड़ी देर के बाद लक्ष्य शनाया के होंठों को छोड़ता है और शनाया के कंधे और कॉलर बोन्स पर किस करने लगता है। शनाया की आंखें बंद थीं, उसका सर ऊपर था। अचानक शनाया की आंखों के सामने लक्ष्य की सारी हरकतें याद आ जाती हैं। अपना रोना, लक्ष्य का हंसना, बेबसी, मीत की बॉडी, पिया का खून से लथपथ होना। शनाया झट से अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखें इस वक्त लाल हो गई थी। शनाया धीरे से लक्ष्य स्टॉप शनाया की कहते ही लक्ष्य रुक जाता है। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखने लगता है। शनाया अभी भी लक्ष्य की कमर पर पैरों को लपेटे हुए वॉल से लगी हुई थी। उसके दोनों हाथ लक्ष्य के कंधों पर थे। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रख के, क्यों रोका मुझे डॉल? शनाया लक्ष्य के देखते हुए, यहाँ पर सब करना ज़रूरी है क्या? आई एम नॉट कम्फर्टेबल हियर। लक्ष्य शनाया को आंखों में देखते हुए, रियली डॉल? शनाया अपनी पलकें झपकाते हुए, सच में? तुम मुझे नीचे उतारो। शनाया की बातें सुनकर लक्ष्य शनाया को उसके पैरों को पकड़कर नीचे खड़ा कर देता है। शनाया सर उठाकर लक्ष्य को देखने लगती। लक्ष्य शनाया के दोनों तरफ वॉल पर हाथ रख के शनाया को देख रहा था। लक्ष्य शनाया के चेहरे पर झुककर, रूम में जाओ डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया से दूर हो जाता है। शनाया कुछ पर लक्ष्य को देखती है और वहां से चली जाती है। लक्ष्य शनाया को जाते हुए देखता रहता है, फिर वापस पेंटिंग की तरफ देखता है। लक्ष्य शनाया की पेंटिंग पर अपनी उंगलियां फेरते हुए, ये इश्क तुम ना करना, ये रोक ही जाएगा। ये इश्क तुम ना करना, ये रोग ही लगाए। दफन खुद करे और फिर शोक भी मनाए। आशिकों के दिल में ये आस भी लगाए, फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए। बोलते हुए लक्ष्य मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ शनाया रूम में जाकर गेट बंद कर लेती है और गेट से टिककर जमीन पर बैठ जाती है। अचानक शनाया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शनाया रोने लगती है। शनाया रोते हुए दर्द की हद पार हो गई है। नहीं होता बर्दाश्त, आज़ाद होना है मुझे, हर बंधन से आज़ाद होना है मुझे। इस कदर तोड़कर तुम काश काश काश। वहीं लक्ष्य शनाया की पेंटिंग को सामने बैठकर, खुशियाँ देते थे तुम्हारे आंसू, आज एक खरोच भी जान ले जाती है मेरी। पाना चाहता था तुम्हें, तुम्हें पाते पाते खुद को ही खो दिया। नहीं जानता था क्या है अब किस्मत में मेरे हमारे वास्ते, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि चुन लिया है मैंने तुम्हारे लिए बर्बादी के रास्ते। वहीं लक्ष्य शनाया की पेंटिंग के सामने बैठकर, खुशियाँ देते थे तुम्हारे आंसू, आज एक खरोच भी जान ले लेती है मेरी। पाना चाहता था तुम्हें, तुम्हें पाते पाते तुम्हें ही खो दिया। नहीं जानता था क्या है अब किस्मत में हमारे वास्ते, पर इतना जानता हूँ कि चुन लिया है मैंने तुम्हारे लिए बर्बादी के रास्ते। इधर शनाया डोर से सर टिकाकर, और नहीं मानूंगी मैं, नहीं जानना मुझे कि क्या है तुम्हारी आंखों में, बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद करके ही मुझे शांति मिलेगी। उधर लक्ष्य खड़े होकर, पता नहीं क्या है, पर लग रहा है कि आखिरी बार है, शायद सच में आखिरी ही हो। तुम्हें एक बार आज फिर इस बेरंग कागज़ पर उतारने की चाहत है, शायद आखिरी बार, बोलकर लक्ष्य कैनवास के पास चला जाता है। लक्ष्य सारे कलर्स निकालता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है।
आंखें बंद करते ही लक्ष्य के हाथ कैनवास पर चलने लगते हैं। इधर शनाया के जाने कितनी देर तक वैसे ही बैठी रही। फिर शनाया अपने आंसुओं को पोंछकर जमीन से खड़ी हो जाती है। शनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती है और खुद में मिरर में देखती है। शनाया की आंखें इस वक्त लाल हो गई थी और बाल बिखरे हुए थे। गालों पर आंसुओं के निशान थे। गर्दन और कॉलर बोन्स पर लव बाइट्स थे। शनाया खुद को एकटक देख रही थी। उधर लक्ष्य अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने शनाया की एक्ट्रैक्ट बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग थी जैसे शनाया अभी खुद को मिरर में देख रही थी। लक्ष्य शनाया की पेंटिंग को देखकर मुस्कुरा देता है। उधर शनाया गहरी सांस लेकर वॉशरूम से निकल जाती है। मैं स्टोरी को अभी बीच में रोक रही हूँ और आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आई होप जब आप ये स्टोरी सुन रहे हो और आज मैं स्टोरी का ये जो फर्स्ट सीज़न चल रहा है ना, शायद मैं इसकी एंड करूं, लेकिन मुझे भरोसा है कि कई लोग इसकी एंडिंग सुनने पे उनकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये एंडिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब फीलिंग से भरी है। इतने इमोशंस हैं इस एंडिंग में कि आप उसको फील करेंगे। तो चलिए अभी मैं स्टोरी को वापस से स्टार्ट करती हूँ। शनाया वॉशरूम से बाहर आ जाती है। वो टॉवल से अपने चेहरे को साफ करते हुए बेड की तरफ बढ़ जाती है। शनाया टॉवल काउच पर फेंक कर बेड की तरफ देखती है तो पाती है कि लक्ष्य बेड पर बैठा हुआ था और एकटक उसे ही देख रहा था। शनाया अपने आप को देखते हुए, तुम कब आए हो? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लक्ष्य शनाया को देखते हुए, ये मेरा भी रूम है डॉल, और तुम्हें देखने का तो मुझे पूरा हक है, बोलकर लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़कर उसे खींचता है। शनाया सीधे लक्ष्य के ऊपर गिरती है। लक्ष्य बेड पर लेट जाता है। शनाया लक्ष्य के ऊपर थी। शनाया लक्ष्य को घूरते हुए, मुझे खींचा क्यों? लक्ष्य शनाया को पलटाकर उसके ऊपर आते हुए, क्योंकि मेरा मन था डॉल, बोलकर लक्ष्य शनाया के बालों को शनाया के चेहरे से हटाता है और लक्ष्य फिर एकटक शनाया को देखने लगता है। शनाया को ऐसे लक्ष्य का देखना बहुत अजीब लग रहा था। शनाया अपनी बाहें चढ़ाते हुए, क्या देख रहे हो लक्ष्य? लक्ष्य बिना किसी भाव के, यामिनी, उससे पहले बहुत से ऑब्सेशन रहे हैं मेरे डॉल, बचपन से ही थे। पहले टॉय से, धीरे धीरे पढ़ाई में टॉप रहने पर ऑब्सेशन, फिर लड़कियों से। मुझे लड़कियां फिजिकली अट्रैक्ट नहीं करती थी डॉल। इतना बोलकर लक्ष्य रुक जाता है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए धीरे से, तो फिर क्या अट्रैक्ट करता था? लक्ष्य शनाया का गाल सहलाते हुए, एक्शंस डॉल, हर लड़की का कोई ना कोई एक्शन मुझे अट्रैक्ट करता था। वहीं यामिनी की जुबान से मुझे अट्रैक्शन हुआ। अच्छाई नहीं थी उसमें, शी वॉज अ सेल्फिश, पर फिर भी मैंने उसे कैद किया था क्योंकि वो मुझे पलट कर जवाब देती थी जो मुझे पसंद था। पर एक दिन, शनाया लक्ष्य की आंखों में देखते हुए, एक दिन क्या हुआ लक्ष्य? लक्ष्य शनाया की गर्दन पे अपना चेहरा छुपाते हुए, दैट वन डे स्ली स्लैप्ड मी डॉल, शी वॉज फकिंग स्लैप्ड मी। फिर गुस्से में मैंने उसे बेसमेंट में मार दिया। मॉम को जब पता चला तो उन्होंने मुझे असाइलम भेज दिया, ये सोचकर कि मेरा डिसऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बट डॉल, उन्हें नहीं पता था कि दवाइयाँ और ट्रीटमेंट ने तो मुझ पर असर करना कब का बंद कर दिया था। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया लक्ष्य की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। उसे लक्ष्य पर गुस्सा आ रहा था और उसके मन में कुछ सवाल भी आ रहे थे। शनाया को सोचते हुए, आई ऑल्सो स्लैप्ड यू लक्ष्य। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य शनाया की गर्दन से अपना चेहरा निकाल कर शनाया को देखता है। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, यू आर डिफरेंट डॉल, वेरी डिफरेंट।
तुम वो हो जिसने मुझे मेरे अंदर के लक्ष्य से मिलवाया है। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया लक्ष्य को कंफ्यूजन से देखने लगती है। शनाया कंफ्यूजन से, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती लक्ष्य। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, बातें ही क्या डॉल, तुम इसी बंदे को ही नहीं समझ सकती। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया कुछ नहीं कहती, वो बस लक्ष्य को ही देख रही थी। लक्ष्य की नज़र शनाया की आंखों में देखते हुए शनाया के होठों पर रुकती है। लक्ष्य कुछ पर शनाया के होठों को देखता है, फिर शनाया के होठों पर अपने होठ रख देता है। शनाया कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य शनाया को पैशनेटली किस कर रहा था। लक्ष्य शनाया के बालों में हाथ डालकर शनाया लक्ष्य के बालों में हाथों को डालकर बालों को सहलाने लगती है। थोड़ी देर के बाद लक्ष्य शनाया के होठों को छोड़कर शनाया की गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। शनाया लक्ष्य के बालों को कसकर पकड़ लेती है। लक्ष्य धीरे धीरे शनाया के शरीर के सारे कपड़ों को उतार देता है और फिर अपने भी उतार देता है कपड़ों को। लक्ष्य अपने और शनाया के ऊपर ब्लैंकेट डालता है और लक्ष्य शनाया की बॉडी को धीरे धीरे पैशनेटली तरीके से अपने कंट्रोल में ले रहा था। शनाया को आज लक्ष्य के छूने का अंदाज बहुत अलग लग रहा था। शनाया पूरे वक्त अपनी आंखें बंद रखती है। करीब 3 घंटे के बाद लक्ष्य शनाया के बगल में लेट जाता है और शनाया अपनी आंखें खोलकर लक्ष्य को देखती है जो उसे ही देख रहा था। लक्ष्य शनाया को अपने करीब खींचकर, कुछ है तुम्हारे दिल में डॉल। शनाया कुछ पल रुककर, खुश नहीं, इस वक्त ना मेरे दिल में और ना ही मेरे दिमाग में, सब शांत है, खाली है। बोलते हुए शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य एकटक शनाया के चेहरे को देखने लगता है। लक्ष्य शनाया के बाल कान के पीछे करते हुए, इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, वक्त को काबू नहीं कर सकता। काश इस लम्हे इस चेहरे पर मेरी सांसें थम जाती। बोलकर लक्ष्य शनाया के फोrehead पर किस कर लेता है। अगली ही सुबह शनाया अपनी आंखें खोलती है। वो खुद कर लक्ष्य की बाहों में पाती है। शनाया सर उठाकर लक्ष्य को देखती है जो उसे ही देख रहा था। शनाया नोटिस करती है कि लक्ष्य की आंखें लाल थी। शनाया लक्ष्य के गाल पर हाथ रखकर, तुम पूरी रात जाग रहे थे? बोलते हुए शनाया लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य शनाया के हाथ पर अपना हाथ रखकर शनाया तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है। लक्ष्य मुस्कुराते हुए, डॉल, अपनी डॉल का चेहरा देख रहा था। तुम इतनी क्यूट हो ना डॉल कि तुम्हें देखते हुए मुझे आंखें बंद करने का मन ही नहीं किया। मैं दूसरे वॉशरूम में जा रहा हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। बोलकर लक्ष्य शनाया के गालों पर किस करके बेड से उठ जाता है। लक्ष्य अपने कपड़े पहनता है। शनाया बस लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य एक नज़र शनाया को देखकर बाहर चला जाता है। शनाया बेड से खड़ी होकर अपने कपड़े पहनती है और वॉशरूम में चली जाती है। शनाया वॉश बेसिन के सामने मिरर में खुद को देखती है। शनाया की आंखों के सामने लक्ष्य से मिलने से लेकर अब तक का सारा मंजर नजर आ रहा था। शनाया खुद को देखते हुए, बहुत हो गया, बस अब आखिरी दाव होगा और आज ही होगा। मेरे हर दर्द की आज़ादी मुझे आज ही मिलेगी। ये आखिरी दाव सब खत्म कर देगा। अब खत्म होने के लिए भी कुछ खास नहीं है। लक्ष्य, आज हमारी कहानी खत्म होगी जो तुमने शुरू की थी। आई विल, मिलते हैं। मैंने सोचा कि इस कहानी को आज ख़त्म करते हैं, लेकिन नहीं, मैं इस कहानी का कल एक एपिसोड लाऊंगी। वैसे इस कहानी का सीज़न 2 भी है जो मैं इसी तरह कंटिन्यू करूंगी, लेकिन फ़िलहाल ये कहानी जो अभी आप सुन रहे हैं ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए सुनते हैं। मैं इस कहानी का अगला एपिसोड आज नहीं लाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ स्टोरी में थोड़ा सस्पेंस रहे। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे सबकी सांसें थम जाएंगी? और ये तो मैं 100% कहती हूँ कि जिसने इस कहानी को
बहुत ही डीपली तरीके से सुना होगा। वो इस कहानी को आंखें बंद करके पूरी कहानी अपनी आंखों में इमेजिन कर रहा होगा। वो इस कहानी के आखिरी मोड़ पर आते आते ज़रूर रोएगा, और जो रोएगा वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि वाकई में क्या आपको ये कहानी इतनी हार्ट टचिंग लगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।